आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं. Of course we are going to talk about Bollywood films, but the Bollywood films that are copied from Hollywood films. तो आज हम खेलने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जिसमें आई विल रीड आउट द सिनॉप्सिस ऑफ द ओरिजिनल हॉलीवुड फिल्म. यू हैव टू गेस विच फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, आई एम ऑन. एंड यू गाइज, यू ऑल्सो फील फ्री टू प्ले एट होम. आप भी गेस करो कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन का सिनॉप्सिस है ये. बिकॉज ऑफ एन अनयूजुअल डिसऑर्डर दैट हैज एज्ड हिम 4 times faster than a typical human being, a boy looks like a 40-year-old man as he starts 5th grade at public school after being homeschooled. 40-year-old man. 40-year-old boy. So I think it must be Pa. Amitabh Bachchan's character suffers from progeria, right? Yes, it is Pa. But ये फिल्म थी Jack, released in 1996, starring Robin Williams and directed by Francis Ford Coppola. हाँ, तो पर बॉलीवुड के हिसाब से मुझे आंसर देना था, तो वो तो सही है ना, Pa? Yes, that is totally correct. But एक डिफरेंस मैं पहले ही पॉइंट आउट करना चाहूंगा, लोग गुस्सा हो जाए उससे पहले, कि जैक में प्रोजेरिया का एक भी मेंशन नहीं था. तो जिस तरीके से ये लिस्ट आगे बढ़ रही है, आई फील आवर एंटायर चाइल्डहुड वाज अ लाई, बिकॉज पा वाज सच अ सेलिब्रेटेड फिल्म एंड विद्या बालन और अमिताभ बच्चन ने अपने करियर का आई थिंक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था इस फिल्म में. तो आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, ऑल्सो नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम मिस्टर आर बाल्की. एग्जैक्टली, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो प्लेजराइज है ही, बट जो ओरिजिनल फिल्म थी टेक्स अ मोर फैंटास्टिकल अप्रोच देन द मोर रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ पा. और वही बॉलीवुड बीइंग बॉलीवुड, इसमें भी फैमिली ड्रामा और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का एंगल डाला गया है. बट मूविंग ऑन, ये आंसर भी झरना ने सही किया है. दैट मीन्स शी इज 6 out of 6. थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछना. अरे हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछूं, ये कॉपी इतनी गंदी करते हैं कि यार सब कुछ सेम का सेम सुनाई देता है यार. which makes it very easy to follow. बट आई थिंक ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो मैं पूछने वाला हूँ. आई होप सो. Ben and Sandra are hot and provocative lovers, but Sandra unfortunately married to Ben's younger brother Jake, and soon Jake will find out about Ben. ये क्या है भाई, ये तो हर बॉलीवुड फिल्म का सिनॉप्सिस लग रहा है मेरे को. ये जानबूझ के थोड़ा मैंने ट्रिकी रखा है. एक्चुअली 2 सिनॉप्सिस थे, एक विकीपीडिया पे, एक IMDb पे. मैं IMDb वाला पढ़ रहा हूँ क्योंकि विकीपीडिया वाला तो पूरी स्टोरी नरेट करने लगता है. यार ये तो हर बॉलीवुड फिल्म का है. ये देखना, मतलब चल मेरे भाई, चल मेरे भाई में कहाँ सिबलिंग राइवलरी है, और उसमें हॉट और प्रोवोकेटिव भी नहीं थे, मतलब. हाँ यार. तो आई डोंट नो, प्लीज एक हिंट देना. ओके, हिंट तो क्या दूं. हिंट में तो एक्चुअली ये चीज के बारे में मुझे अभी पता चला जब इस फिल्म के लीड एक्टर ने ऑन एन इंटरव्यू एक्सेप्ट किया कि ही हिमसेल्फ थॉट एंड फाउंड आउट मिडवे थ्रू द फिल्मिंग कि ये फिल्म कॉपीड है. उन्होंने मिडवे थ्रू फिल्मिंग ये टीवी पे देखी और उनको पता चल गया कि ये फिल्म कॉपीड है, और उन्होंने डायरेक्टर से पूछा एंड दे वर लाइक हाँ थोड़ी थोड़ी कॉपी कर ली. इज इट रेस? यस, दिस इज रेस. ओके, ऑनेस्टली आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू गेस दिस, बट रिसेंटली जवानी जानेमन के प्रमोशंस के टाइम पे आई थिंक सैफ ने EIC वर्सेस बॉलीवुड पे खुद बताया था कि उनको मिडवे थ्रू द फिल्म ये रियलाइज हो गया था दैट रेस इज कॉपीड, राइट? यस. तो वो फिल्म जो उनको लगा था रेस इज कॉपीड, वो फिल्म थी गुड बाय लवर, और विच वाज रिलीज्ड इन 1998. और ये फिल्म का मैं सिर्फ नाम ही बताऊंगा क्योंकि अगर लीड एक्टर को खुद ही लग रहा है कि उसकी फिल्म कॉपीड है तो फिर और क्या सबूत चाहिए आपको, राइट? और डायरेक्टर्स अब्बास मस्तान की तो है ना एक सेपरेट लिस्ट बनानी चाहिए बिकॉज उन्होंने तो बहुत कुछ अनऑफिशियली उठाया है, राइट? ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसका सिनॉप्सिस है a Spanish ship mechanic and a part-time poet who is left quadriplegic after a diving accident. This film tells the true story of a battle for the legal right to end his own life. He develops close relationship with his longtime lawyer and his friend who tries to convince him that his life is worth living. I think it could be, I think it is Guzarish.
Yes, you are right. Ding 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 again. But anyway, yeah, this film is Guzarish and it was heavily inspired by the Hollywood film called The Sea Inside. काफी सिमिलैरिटीज थी प्लॉट पॉइंट्स में, बट आई थिंक एक्टर्स जो भी हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड में दोनों के प्रोफेशंस अलग थे, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा सोचने में. Yes, exactly. थोड़ा प्रोफेशंस को तो चेंज कर दिया गया है, बट एज वी नो के संजय लीला भंसाली लाइक्स टू अडेप्ट हिज फिल्म्स, जैसे कि देवदास इज एन एडेप्टेशन फ्रॉम अ नॉवेल, रामलीला इज एन एडेप्टेशन ऑफ रोमियो एंड जूलियट. और ये फिल्म को भी मैं इंस्पायर्ड नहीं बुलाऊंगा, जो हर आर्टिकल में चीख के लिखा है कि इट इज इंस्पायर्ड, बट नो, दिस इज एडेप्टेड, क्योंकि इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है और चेंजेस बहुत कम है नैरेटिव में. टोटली. और आई थिंक कि गुजारिश का एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि ऋतिक रोशन वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू एक्ट, whereas if you see Javier Bardem in the original, तो उनकी परफॉर्मेंस इज नेचुरल एंड फ्लॉलेस. बट आई वुड लाइक टू गिव संजय लीला बंसाली अ पास, एज उन्होंने काफी अपने आप को क्रिएटिवली प्रूव कर दिया है इस इंडस्ट्री में, एंड ही हैज प्रूवन हिज मेटल, सो वी विल गिव हिम अ पास. क्या बोलती है? हाँ यार, उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि बड़े मल्टी टैलेंटेड इंसान है, अपनी फिल्मों की म्यूजिक भी खुद देते हैं, तो लेट्स लेट हिम गो. माफ किया जाए. ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड यार, बहुत सही गेम लेके आया तू, एंड आई एम ऑलरेडी एंजॉयिंग इट. मेरे को ये देखना है कि आगे तू मेरे लिए कौन सी मूवीज के सिनॉप्सिस लेके आने वाला है. ओके, सो झरना, योर स्कोर इज नाउ 8 on 8. ये अब फाइनल 2 मूवीज हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड द सिनॉप्सिस गोज एज फॉलोज. एन एल्डरली कपल आर फोर्स्ड टू सेपरेट व्हेन दे लूज देयर हाउस एंड नन ऑफ देयर 5 चिल्ड्रन विल टेक बोथ पेरेंट्स इन. भाई ये बागबान है. तुझे शायद मेरे आंसू निकल आए इसलिए तुझे समझ आ गया. नहीं भाई, लाइफ टाइम ना ग्रैंड पेरेंट्स ने पेरेंट्स को मूवी दिखा के इमोशनल ब्लैकमेल किया है, फिर पेरेंट्स ने मूवी दिखा के हमको इमोशनल ब्लैकमेल किया है. सो आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन दैट इट्स नॉट ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली. फिरंगी भी यही करते हैं. हाँ, और फिरंगी ये कर चुके थे 1937 में, क्योंकि ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी कॉल्ड मेक वे फॉर टुमारो, जो 1937 में रिलीज हुई थी, और उसका लिटरल रिप ऑफ किया था बागबान ने, इवन डाउन टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट द एल्डरली कपल हैव, दैट इज 5 चिल्ड्रन, और उनमें से एक बहुत ज्यादा दूर रहता था, सो ही इज आउट ऑफ द लूप के फैमिली के साथ हो क्या रहा है. यार मतलब ऐसे नंबर ऑफ बच्चा कौन चुराता है? 3 भी दिखा सकते थे. वही तो, पर इनको क्या एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करना. इवन सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन इज कॉपीड, राइट. बट इमोशनली टचिंग फिल्म होगी तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. आई थिंक यही सोचा होगा मेकर्स ने. एग्जीक्यूशन काफी हद तक ठीक था, बट द फैक्ट कि ये इतनी बड़ी कॉपी है कैन नॉट बी इग्नोर्ड. द क्रिएटर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. यस, भले ही अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की गुडविल जुड़ी हो इससे, बट दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन द कोर्ट ऑफ इंटरनेट. ओके, बट झरना has gotten 9 out of 9 till now. Let's see ये फाइनल वाला. अब तेरी लाइफलाइन सारी खत्म हो गई है, तो अब बढ़ते हैं the final question, the ultimate question of this quiz, and the question is as follows. Okay. A botched card game in London triggers 4 friends, thugs, weed growers, hard gangsters, loan sharks, and debt collectors to collide with each other in a series of unexpected events, all for the sake of weed, cash, and 2 antique shotguns. This sounds familiar yet complicated. यार बॉलीवुड फिल्म्स में मतलब चरस गांजा हमेशा कंबाइंड आता है, वाइट कलर का पाउडर. मतलब ऐसा भी नहीं कि गांजा है तो उसको वीड को ऐसे एज अ हर्ब दिखाए नहीं, वो चरस गांजा कंबाइंड आता है. वाइट कलर का पाउडर ही आता है, वाइट कलर का. हाँ, तो आई डोंट नो. मतलब काफी सारी मूवीज याद आ रही है, बट ऐसी एक भी फिल्म नहीं है जो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली ऐसे आ रही हो कि वो यही प्लॉट को रिप्रेजेंट करती है. पर मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता. I don't know. I just really don't know. I give up यार. Give up. ये फिल्म थी, ड्रम रोल प्लीज, फिर हेरा फेरी. What? Yep, this film was फिर हेरा फेरी. Like really, I always knew कि फिर हेरा फेरी was copied, but ये synopsis सुन के मैं guess नहीं कर पाई, because फिर हेरा फेरी was all about too many subplots and callback jokes from हेरा फेरी, so कि antique shotguns पे उतना ध्यान ही नहीं जाता फिर हेरा फेरी में, I think. Exactly, और वही चीज का फायदा उठाया था मेकर्स ने तुम जैसी ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि इसमें है एक पोकर गेम जो हार जाते हैं ये
ये 4 दोस्त जिन्हों का पैसा इन्होंने इस पोकर गेम में लगाया होता है और जिससे हारते हैं उसको डबल पैसा वापस करना होता है, जस्ट लाइक फिर हेरा फेरी। और वही चीज उनको 1 हफ्ते में पैसा वापस करना होता है, इसमें भी 1 हफ्ते में पैसा वापस करना होता है। इसमें भी वीड की स्मगलिंग होती है, उसमें भी गांजा और चरस की स्मगलिंग होती है जो अक्षय कुमार अपने बाजू वाले फ्लैट में से चुरा के लाता है। एंड लास्ट में वो 3 शॉटगन जिसके ऊपर अक्षय कुमार लटके हुए होते हैं, दैट वाज अ क्लिफ हैंगर, वो भी पूरा प्लॉट पॉइंट कॉपीड है। माय गॉड। So this film is clearly copied from Lock, Stock and Two Smoking Barrels, which was released in 1998 and was directed by Guy Ritchie and which is highly regarded as one of the finest comedy films in Hollywood. Continuing the trend of comedy movies जिनकी plot line fully copied है और gags अपने add कर देते हैं, we have फिर हेरा फेरी which is copied from Lock, Stock and Two Smoking Barrels. तो ये थी हमारी आज की ट्रिविया स्लैश गेम स्लैश क्विज आपके लिए। आप हमको कमेंट्स में अभी के अभी बताइए कि आपको कितना स्कोर मिला, और जिस हिसाब से ये फिल्म कॉपीड है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ग्रेसफुली कॉपी किया है बॉलीवुड ने, तो आपको तो पता ही चल जाना चाहिए था ये कौन सी फिल्म थी। स्टिल झरना को 1 नहीं पता चला, आपको कितने नहीं पता चले? लिखिए आपका स्कोर आउट ऑफ 10 इन द कमेंट्स बिलो। Okay guys, thank you so much for all your support. If you liked this video, please make sure to give it a thumbs up. Also given in the description is the link to our podcast on Spotify and Anchor FM. Also you can follow us on Instagram जिस पे हम और नया और फ्रेश कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। तो thanks for liking, subscribing, sharing. Thank you and take care.